यहाँ अगले दिन लूसी उन सभी बातों को सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है और तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन लूसी यहाँ पर दुआन को कुछ नहीं बताती। फिर दुआन बोलता है कि वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँ। तो तब लूसी बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम उनसे बात कर लेना। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम के साथ मार्केट गई होती है, तो उसके पीछे से लूसी के फादर ने चुपके से दुआन को बुला लिया क्योंकि अब उनको भी सब कुछ पता चल चुका था। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं खुश हुआ था जब मुझे तुम्हारे और लूसी के बारे में पता चला था, क्योंकि तुम पहले से ही उसका ख्याल रखते आए हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ख्याल आगे भी रखोगे। लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली का सोचकर परेशान हूँ, यानी तुम्हारे फादर अभी भी कोमा में है ना? तो इस पर दुआन हाँ बोलता है। फिर लूसी के फादर बोलते हैं कि मुझे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे चल के लूसी को कुछ भी फेस करना पड़े, और वो अभी छोटी है जिसे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। इसलिए मैं और उसकी मॉम हम दोनों ही इस बात से परेशान है कि आगे वो कैसे रह पाएगी। असल में यहाँ पर लूसी की जो फैमिली है वो काफी ज्यादा रिच होती है, इसलिए लूसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि लूसी का रिच फैमिली में रिश्ता हो ताकि वो पूरी लाइफ खुश रह सके। जिन बातों को सुनकर दुआन समझ जाता है, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की। और फिर दुआन वहाँ से चला जाता है। और फिर जब लूसी वापस आती है और उसे जब ये सारी बातें पता चलती है कि दुआन यहाँ पर आया था जिससे उसके फादर ने काफ़ी अजीब बातें बोली थी उन दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म करने से रिलेटेड, क्योंकि उसके पेरेंट्स उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पर लूसी गुस्सा होकर ऊपर चली जाती है और अपने रूम में आकर वो दुआन से बात करने लगती है, जहाँ पर वो उसे समझाती है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ पर दुआन ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो उदास नहीं है, और वो लूसी से बोलता है कि मैं कल वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, और तुम चिंता मत करो, डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। और ये बोलने के बाद दुआन ने सीधा कॉल कट कर दिया। यहाँ पर लूसी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे पता है कि दुआन भी काफी ज्यादा उदास है, इसलिए सुबह होते ही लूसी अपना सारा सामान लेकर जाने लगती है। तो तब लूसी के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, जिन्हें लूसी समझाती है कि देखिए मॉम डैड, दुआन जैसा भी है और जिस कंडीशन में भी है मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, क्योंकि मैं उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, यानी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों को दुआन पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम मुझ पर तो भरोसा कीजिए और हमें थोड़ा टाइम भी दीजिए, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो तब लूसी के पेरेंट्स कुछ भी नहीं बोल पाते, जिसके बाद लूसी वापस दुआन के होम टाउन आ जाती है, जिसे दुआन कॉल करके पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो तब लूसी वहाँ पर बैठकर वो दिन याद करने लगती है जब वो ऐसे ही दुआन के लिए सब कुछ छोड़कर उससे मिलने आई थी, कि तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, यानी तुम अचानक वापस क्यों आ गई। तो तब वो उसे कुछ पेपर्स के स्टार्स दिखाती है जो उसने तब लिखे थे जब वो छोटी थी, जिसमें से एक स्टार में लिखा था कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, जो मेरे भाई का दोस्त है दुआन। यहाँ लूसी ने दुआन का नाम सही से नहीं लिखा होता है क्योंकि उस टाइम लूसी छोटी थी, और वही दूसरे स्टार में लिखा था कि मैं बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी ताकि दुआन की मदद कर सकूं उसका कर्ज पूरा करने में। तो तब ये सब देखकर यहाँ पर दुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया। फिर लूसी उसे बताती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। मैंने माना कि तुम मेरे पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, लेकिन मेरा तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं। तो तब दुआन लूसी के गले लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जिसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दुआन घर में होता है और वो उस वक्त को याद कर रहा है कि लूसी पहले भी इसी तरह रोई थी, यानी वो उसे खुशी से ज्यादा गम देता है। इसलिए जब लूसी दुआन के पास आती है तो दुआन लूसी से प्रॉमिस करता है कि अब मैं कभी भी तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगा, और मुझे ये बात तुमसे पहले ही बोलनी चाहिए थी क्योंकि मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी लाइफ हो लूसी। तो तब लूसी ने दुआन को सीधा किस कर लिया, जिसके बाद दुआन भी उसे किस करने लगा, और बस ऐसे ही ये दोनों साथ में एक अच्छा वक्त बिताते हैं। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम दुआन को उसकी कंपनी में देखते हैं और वहाँ पर दुआन अपनी कंपनी डायरेक्टर से बोलता है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैं लूसी के होम टाउन जाकर सेट होना चाहता हूँ, यानी मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ ताकि मैं लूसी के पेरेंट्स को मना सकूँ और जियांग की फैमिली के टॉर्चर से लूसी को बचा सकूँ। यहाँ पर पहले तो कंपनी डायरेक्टर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर
वो कहती है कि ठीक है, हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सुनकर दुआन खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके फादर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप लास्ट टाइम उनसे बात कर लो। तो तब दुआन इमोशनल होकर वो अपने फादर के पास आया और वो बताने लगा कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते तो कब का जेल से वापस भी आ चुके होते और हमारे एक अच्छी लाइफ भी होती और साथ ही मॉम भी ज़िंदा होती। यानी आपके कोमा में जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और ऊपर से हमें पैसे की तंगी भी थी, इसलिए मॉम ने अपनी बीमारी को छुपा कर रखा था ताकि पैसे खर्च ना हो। लेकिन जब हम मॉम को लेकर हॉस्पिटल में आए तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मॉम ये दुनिया छोड़कर चली गई। यानी मेरे पास अब सिर्फ आप हो डैड, और अगर आप भी चले गए तो मैं कैसे ये बर्दाश्त कर पाऊंगा। और मैंने वो सभी कर्ज पूरा कर दिया जो आप पर था। साथ ही मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं भी आपकी तरह कुछ कर ना दूं। कि तभी दुआन के फादर के फिंगर हिले, जिसे देखकर दुआन हैरान हो ही रहा था कि तभी उनकी सांसें बंद हो जाती है। यानी दुआन के फादर दुनिया छोड़कर जा चुके होते हैं, लेकिन वो जाने से पहले अपने बेटे की पूरी बातें सुन रहे थे कि वो उन्हें माफ़ कर चुका था। यहाँ पर दुआन उदासी के साथ बाहर आता है, जिसे लूसी गले लगा लेती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि दुआन के फादर इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए वो दुआन को चुप करवाती है, जो कि इस टाइम बहुत बुरी तरह रो रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि डैड कभी ना कभी कोमा से जागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ नेक्स्ट सीन में दुआन अपनी मॉम की कब्र पर आता है और वहाँ पर वो उन्हें लूसी से इंट्रोड्यूस कराता है कि मॉम ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अब हम दोनों लवर्स बन चुके हैं। यहाँ पर लूसी दुआन की मॉम को हेलो बोलती है और वो बोलती है कि दुआन एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसका मैं हमेशा ख्याल रखूँगी, यानी मैं हमेशा दुआन के साथ रहूँगी। तो तब दुआन खुश हो जाता है और फिर दुआन अपनी मॉम को बताता है कि डैड की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों जन्नत में ज़रूर मिलोगे। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिससे लूसी संभाल रही थी। और फिर ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। यानी यहाँ पर दिखाया जाता है कि लूसी दुआन के साथ साइकिल चला रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है, जिसको खुश होते हुए दुआन भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो कितना लकी है जिसे लूसी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। फिर यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और वहाँ दुआन बोलता है कि मैं तुम्हारे होम टाउन जाकर अपनी खुद की कंपनी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे पूरे 2 साल लगेंगे। तब तक तुम यहीं पर रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। तो तब लूसी बोलती है कि तुम यहाँ रहकर भी तो अपनी कंपनी बना सकते हो, लेकिन तुम मेरे होम टाउन ही क्यों जाना चाहते हो। तो तब दुआन बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की विश पूरी करना चाहता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर हूँ। तो तब लूसी इस चीज़ के लिए मान जाती है, इसलिए वो दुआन के गले लगकर उसे ऑल द बेस्ट बोलती है, क्योंकि दुआन ये सब लूसी के लिए ही तो कर रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ रात में दिखाया जाता है कि दुआन ने जाने के लिए सभी पैकिंग कर ली है और यहाँ पर लूसी दुआन के लिए खाना बना रही थी। लेकिन तभी दुआन लूसी के पास आता है और वो उसे काम करने नहीं दे रहा होता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस करोगी जब मैं चला जाऊंगा। तो लूसी बोलती है कि हाँ करूंगी, क्योंकि तुम पूरे 2 साल के लिए जा रहे हो। तो तब दुआन लूसी को किस करने लगता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दुआन फ्लाइट से लूसी के होम टाउन जा रहा होता है अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए, जिसे यहाँ पर लूसी छोड़ने आई थी। लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था दुआन से दूर होने का, इसलिए वो दुआन को जोर से गले लगा लेती है और दुआन भी लूसी को गले लगाकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो लूसी से मिलने आता रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर लूसी दुआन को बाय करती है और फिर दुआन वहाँ से चला जाता है।